गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको जो है क्लास 4 की हिंदी बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। अच्छा, आपको पोएम पढ़ाया जा चुका है। जो है पोएम श्वेता में पढ़ा दी हैं। पोएम कौन सा था? जब आती सूरज की किरणें। अड़े पर बिंदु है, जो है आती पर बिंदु है, जो है जब आती सूरज की किरणें। ये आपको जो है कविता पढ़ाई जा चुकी है। जो है अब क्या करना है आपको, जो है अब जो है उसके आगे जो है पेज नंबर 8 पृष्ठ संख्या 8 है। 8 ये 8 है, जो दिखाई दे रहा है आपको 8 है। मौखिक कौशल का आपको जो है उत्तर देना है। इन प्रश्नों के उत्तर दो। 3 प्रश्न है। सूरज की किरणें के आने पर कौन मुंह छिपाकर भागता है? किन बातों से मन हर्षाने लगता है? और इस कविता से क्या सीख मिलती है? क्वेश्चन नंबर, इस कविता से क्या सीख मिलती है? पहला, सूरज की किरणों के आने पर कौन मुंह छिपाकर भागता है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। सूरज में सब पर बड़ाव की मात्रा होगी, किरणों पर बिंदु हो जाएगा। जो है सूरज की किरणों के आने पर कौन मुंह छिपाकर भागता है? उत्तर, सूरज की किरणों के आने पर अंधकार, डार्कनेस, अंधकार मुंह छिपाकर भागता है। कौन भागता है? जो है जब सूरज की किरणें आसमान में आ जाती है तो अंधकार मुंह छिपाकर भागता है। पूरा लाइन क्या हो गया? सूरज की किरणों के आने पर अंधकार मुंह छिपाकर भागता है। प्रश्न नंबर 2, किन बातों से मन हर्षाने लगता है? मतलब किन बातों से मन प्रसन्नचित्त होने लगता है? उत्तर, ठंडी हवा से मन हर्षाने लगता है। जब ठंडी हवा बहती है तो आपको क्या लगता है? जो मन बहुत प्रसन्न होता है। जो है तो उत्तर क्या होगा? जो है ठंडी हवा से मन हर्षाने लगता है। ये आपका मूर्धन्य स है। तीसरा, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, यह कविता हमें सुबह उठकर निकलते हुए सूरज के सौंदर्य का दर्शन करने की सीख देती है। यह कविता हमें सुबह उठकर निकलते हुए सूरज के सौंदर्य, ब्यूटी का दर्शन करने की सीख देती है। यही इस कविता का क्या जो है सीख है, जो है टीचिंग है। जो है इसके बाद आपका क्या आ जाएगा? जो है लिखित कौशल, राइटिंग स्किल। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। कलियां कब खिल जाती हैं? कलियां कब खिलती हैं? ये जो है जब सूरज की किरणें आती हैं तब कलियां खिल जाती हैं। कलियां कब खिलती हैं? जो है जब सूरज की किरणें आती हैं तब कलियां, यहाँ पर चंद्रबिंदु, तब कलियां खिल जाती हैं पर बिंदु है। जो सुबह कैसी हवा चलती है? सुबह कैसी हवा चलती है? सुबह ठंडी हवा चलती है। सुबह कैसी हवा चलती है? सुबह आपकी जो ठंडी हवा चलती है। नंबर 3, प्रातः काल की सुंदर बेला किसको बस में कर लेती है? प्रातः काल की सुंदर बेला, बेला मीन्स क्या होता है? समय होता है। प्रातः काल की सुंदर बेला किसको बस में कर लेती है? उत्तर, प्रातः काल की सुंदर बेला मन को बस में कर लेती है। किसको बस में कर लेती है? प्रातः काल की सुंदर बेला मन को बस में कर लेती है। चौथा, हमको सुख कौन देता है? हमको सुख कौन देता है? उत्तर, प्रातः काल की सुंदर बेला हमको सुख देती है। प्रातः काल की सुंदर बेला हमको क्या देती है? जो है सुख देती है। ख, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है आपको। सूरज की किरणें कब आती हैं? सुबह के समय, दोपहर के समय कि शाम के समय? उत्तर क्या है? जो है सुबह के समय। चारों ओर किसके गाने गूंजने लगते हैं? मांगने वालों के, बादलों के या चिड़ियों के? तो उत्तर क्या है? जो है चारों ओर चिड़ियों के गाने गूंजने लगते हैं। चारों ओर चिड़ियों के, ठीक किस पर करेंगे? चिड़ियों के गाने गूंजने लगते हैं, चिड़ियों पर। प्रातः काल की बेला किसका आमंत्रण देती है?
उत्तर क्या हो जाएगा जो है, प्रातः काल की बेला नए सफर का, नए जर्नी का जो है आमंत्रण देती है। टिक किस पर लगाएंगे जो है, नए सफर का। प्रातः काल की बेला नए सफर का आमंत्रण देती है। अब आइए गौ पर। वाक्य के आगे जो सही वाक्य है टिक लगाना है और जो गलत वाक्य वहाँ रंग करना है जी। सूरज निकलने पर अंधेरा दूर हो जाता है, यह वाक्य सही है कि गलत है? यह वाक्य सही है। सूरज निकलने पर क्या होता है? सूरज निकलने पर अंधेरा दूर हो जाता है। दूसरा, चिड़ियों के गाने मीठे होते हैं, चिड़ियों के गाने मीठे होते हैं, यह वाक्य सही या गलत है? यह वाक्य सही है। चिड़ियों के गाने मीठे होते हैं, चिड़ियों के गाने हमें कर्ण प्रिय होते हैं, हमें अच्छे लगते हैं। चिड़ियों के गाने मीठे होते हैं, यह सही है। चिड़ियों के गाने केवल उनके घोंसलों में गूंजते हैं, क्या लिखा है? चिड़ियों के गाने केवल उनके, माने कि चिड़ियों के घोंसले में ही गूंजते हैं, यह वाक्य बिल्कुल गलत है। जो है चिड़ियों के गाने चारों तरफ गूंजते हैं, यह वाक्य गलत है, क्रॉस कर दीजिएगा। प्रातः काल का समय सुंदर होता है, ये वाक्य क्या है? सही है, क्योंकि प्रातः काल का समय सुंदर होता है। प्रातः काल की बेला सबको दुख देती है, प्रातः काल की बेला सबको दुख नहीं देती है, सबको सुख देती है। यहाँ क्या लिखा है? दुख देती है, इसीलिए ये वाक्य क्या है जो है? रॉन्ग है, क्रॉस है जो। अब आइए घ पर जो है, कविता की इन पंक्तियों को पूरा करो। की सुंदर, और यह स्थान खाली था, यह स्थान खाली है, क्या भरा जाएगा? प्रातः काल की सुंदर बेला, प्रातः काल बेला, प्रातः काल की सुंदर बेला। अच्छा, मन क्या भरा गया? वश, मन वश में कर, फिर लेती है भरा गया है, मन बस में कर लेती है। प्रातः काल की सुंदर बेला मन बस में कर लेती है। नए, इसके आगे क्या भरा गया? सफर, नए सफर का आमंत्रण दे, नए सफर का आमंत्रण दे। आमंत्रण क्या होता है? इनविटेशन, निमंत्रण जो है। नए या बुलावा कहिए, नए सफर का आमंत्रण दे, सबको कितना सुख देती है। सबको यहाँ भरा गया है, यहाँ सुख भरा हुआ है। यहाँ क्या भरना है? सुख, और यहाँ क्या भरना है? सबको। नए सफर का आमंत्रण दे, सबको कितना, फिर क्या भरे? सुख देती है। ये आपका रहा जी पेज नंबर 9। अब पेज नंबर 10, नेक्स्ट पेज पर जो है, अगले पेज पर आइए। भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल। नीचे दिए गए शब्दों में से छांटकर समान अर्थ वाले शब्दों के सामने लिखिए। सूरज, सूर्य, रवि, सूर्य भी होता है और रवि भी होता है, दो समार्थक शब्द हैं। दूसरा, अंधकार, अंधेरा, तम, अंधेरा मीन्स अंधकार, तम मीन्स भी अंधकार। चिड़िया, पक्षी, खग, पक्षी मतलब भी चिड़िया और खग मतलब भी चिड़िया। हवा, हवा का क्या हो जाएगा? समानार्थक समीर और पवन, हवा का क्या हो जाएगा? जो समीर और पवन। प्रातः काल, प्रातः काल का क्या हो जाएगा? जो सुबह और भोर, यहाँ दिया हुआ है जो है सुबह और भोर, यहाँ सुबह है, यहाँ भोर लिखा हुआ है, सुबह और भोर। और समझो क्या बनाना है? जो है निम्नलिखित शब्दों से आपको बहुवचन बनाना है। शब्द एक वचन में है, आपको यहाँ बहुवचन देना है। गली, गलियां, चंद्र बिंदु। फली, फलियां, ख्याल कीजिएगा छोटी की मात्रा है, फ ल पर जो है हर्ष की मात्रा है, फलियां। जाली, जालियां, छोटी की मात्रा, जालियां, यहाँ पर चंद्र बिंदु। नाली, नालियां, हर्ष की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, नाली, नालियां। कहानी, कहानियां, कहानियां, छोटी की मात्रा है और यहाँ पर चंद्र बिंदु आपको देना है। रानी, रानियां, यहाँ पर चंद्र बिंदु देना है, रानी, रानियां। अब ग देखिए जो है निम्नलिखित शब्द में पहले क्या जोड़ना है? जो विशेषण जोड़ना है, विशेषण जोड़ना है। जो गाने, गाने कैसे हैं? जो है मीठे हैं। विशेषण क्या बताता है? किसी चीज की विशेषता बताता है। विशेषण का मतलब क्या है? वह शब्द जो संज्ञा की विशेषता को बताए,
जो संज्ञा की विशेषता को बताता है उससे क्या बोलते हैं, जो है विशेषण बोलते हैं। मीठे किसकी विशेषता बता रहा है, गाने की, गाने कैसा है, जो है मीठे हैं। दूसरा, हवा, यहाँ क्या भरा हुआ, ठंडी, हवा कैसी है, जो है ठंडी हवा है। ठंडी शब्द किसकी विशेषता बता रही है, ठंडी शब्द जो है हवा की विशेषता को बता रहा है कि हवा कैसा है, जो है ठंडी है। बेला के पहले क्या भरा है, सुंदर, सुंदर क्या है आपका जो विशेषण है। सुंदर क्या बता रहा है कि बेला समय कैसा है, सुंदर है, सुंदर बेला। नए सफर, नया क्या बात बता रहा है, सफर की विशेषता को बता रहा है। न्यू जर्नी, नए सफर, नए सफर, सफर कैसा है, नया है। तो यहाँ क्या भरा हुआ है, जो विशेषण भरा हुआ है जो कि संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। पहले वाले में मीठे गाने, दूसरे वाले में ठंडी हवा, तीसरे में सुंदर बेला और चौथे में जो है नए सफर। ये आपका, इसके बाद इसके आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थान को भरिए। आपको भरना है जी। शब्द क्या क्या है, आमंत्रण, गलियों, चिड़ियों, अंधकार, प्रसन्न और सुबह। ये आपके 6 वर्ड्स दिए हुए हैं। पहले में सूरज की किरणें बिंदु सभी स्थान खाली है को रोशन कर देती हैं। सूरज की किरणें सभी गलियों, क्या बनाएगा, गलियों को रोशन कर देती हैं। दूसरा, ठंडी हवा के चलने पर मन स्थान खाली है हो जाता है। मन क्या हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। प्र स आधा न और फिर पूरा न, मन क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तीसरा, स्थान खाली है का समय सुंदर होता है। कब का समय सुंदर होता है, यहाँ भरा हुआ है, सुबह, सुबह का समय सुंदर होता है। चौथा, सुबह होने पर चारों ओर स्थान खाली है जो है के मीठे गाने गूंजने लगते हैं। तो सुबह होने पर चारों ओर चिड़ियों, यहाँ लिखा हुआ है जो है चिड़ियों, सुबह होने पर चिड़ियों के मीठे गाने गूंजने लगते हैं। पांचवा, सूरज की किरणें स्थान खाली है को भगा देता है। सूरज की किरणें अंधकार को भगा देता है। किसको भगाता है, जो है अंधकार को भगा देता है, भगा देती है, सॉरी, सूरज की किरणें अंधकार को भगा देती हैं। 6, प्रातः काल की बेला नए सफर का, प्रातः काल की बेला नए सफर का आमंत्रण देती है। प्रातः काल की बेला नए सफर का क्या देती है, जो आमंत्रण, बुलावा, इनविटेशन या निमंत्रण देती है। क्या भरेंगे यहाँ पर, जो आमंत्रण देती है। प्रातः काल की बेला नए सफर का आमंत्रण देती है। इसके बाद आपका क्या है, जो है शब्दार्थ, शब्द और अर्थ, इसको आपको अच्छी तरह से तैयार करना है ताकि लिखते वक्त कोई गलती ना हो। जो है यहाँ शब्द दिया हुआ है, यहाँ शब्द का अर्थ है। अंधकार, अंधकार में क्या होता है, जो है अंधेरा, और बिंदु है अंधकार, अंधेरा। बेला, बेला का मतलब क्या होता है, समय, बेला समय, टाइम। हर्षाना, प्रसन्न होना, हर्षाना मतलब क्या होता है, जो है प्रसन्न होना। सफर, सफर में क्या होता है, यात्रा, जर्नी, सफर, यात्रा। आमंत्रण मीन्स क्या होता है, जो बुलावा, आमंत्रण का मतलब क्या होता है, बुलावा, आमंत्रण। रोशन, रोशन मीन्स क्या होता है, प्रकाशित, रोशन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो है प्रकाशित। 7वां, सुहानी, सु ह पर आ की मात्रा हा, न पर बड़ी की मात्रा नी, सुहानी मीन्स, सुहानी का मतलब क्या है, अच्छी लगने वाली, सुहानी का मतलब है अच्छी लगने वाली। 8वां, प्रातः काल, प्रातः काल का मतलब क्या हो जाएगा, जो है सुबह, प्रातः काल का मतलब होगा जो है सुबह। ये आपके जो है 8 वर्ड्स मीनिंग्स हैं। प्रातः काल, सुबह, सुहानी, अच्छी लगने वाली, रोशन, प्रकाशित, आमंत्रण, बुलावा, सफर, यात्रा, हर्षाना, प्रसन्न होना, बेला, समय, अंधकार, अंधेरा। ये आपका जो है शब्द अर्थ है। जी आपका
इसको आपको जो है क्लास वर्क की कॉपी में करनी है। क्वेश्चन आंसर और जितने पढ़ाए गए सबको जो है आपको जो कहा करना है, जो है सबको आपको अपने क्लास वर्क की कॉपी में करनी है। ख्याल कीजिए, इसके बाद जितना पढ़ाया हूँ जो है सब का सब आपको जो है क्लास वर्क की कॉपी में लिखना है। कलियाँ छोटे से सबको सब लिखना है क्लास वर्क की कॉपी में। मौखिक कौशल ये भी क्लास वर्क की कॉपी में, प्रश्नोत्तर लिखित कौशल ये भी आपको जो अपने क्लास वर्क की कॉपी में करना है। वाक्य के आगे गलत और सही का टिक लगाना ये भी क्लास वर्क की कॉपी में। कविता की इन पंक्तियों को पूरा करो ये भी आपको कहाँ करना है, जो है क्लास वर्क की कॉपी में ही पूरी करनी है। अच्छा, भाषा कौशल जितना लिखा हुआ है क ख ग और ये सब कहाँ लिखने हैं, क्लास वर्क की कॉपी में। इसके बाद होमवर्क की कॉपी में लिख करके आपको क्या करना है, जो अभ्यास करना है अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अगले टर्न पर जो है बेस्ट ऑफ लक। मेक प्रॉपर यूज ऑफ योर टाइम, समय का सही प्रयोग कीजिए और अपने माता पिता का कहा मानिए। ओबे योर पेरेंट्स।